अभाव और सुविधा की दलील देकर जिंदगी को अपने हाल पर छोड़ना आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीवन की गाड़ी को सफलता की पटरी पर ले जाना मुश्किल, और ऐसा करके बेहतर भविष्य गढ़ने वालों को दुनिया सलाम करती है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रोजाना साधन विहीन युवा सक्सेस एक्सप्रेस की सवारी कर रहे हैं। एक कहावत है, जहां चाह वही राह। सासाराम के युवा ने मुश्किलों से लड़कर अपनी जिंदगी के लिए सफलता की नई राह खोज ली है। ये ट्रेन का इंतजार करने वालों का हुजूम नहीं, ये सक्सेस एक्सप्रेस की सवारी करने वालों की भीड़ है, जो सासाराम रेलवे स्टेशन पर अपनी किस्मत के खुलने के इंतजार में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग को 2 टाइम में बस चलता है, शाम के चलता है और सुबह चलता है। सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ चलाते हैं, शाम में कोई लड़का है कोई 3 बजे चलाता है, कोई 4 बजे चलाता है। यहाँ पर हम लोग 2 टाइम में आते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं और एक जगह इतना ग्रुप बन नहीं सकता है। हम लोग किराए के रूम में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोग मिल सकते हैं, और यहाँ पर 100 लोगों का 150 लोगों का ग्रुप बनता है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन लाते हैं लड़के, जिससे और पढ़ाते हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब प्रदेश में बिजली नहीं थी। छात्र रोशनी के लिए शाम ढलते ही रेलवे स्टेशन के स्ट्रीट लाइट के किनारे चले आते थे और देर रात तक पढ़ाई करते थे। सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि यहाँ बिना टीचर के पढ़ने वाले बच्चे देश के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने लगे, और रेलवे स्टेशन का स्ट्रीट लाइट जीवन में रोशनी देने वाली बन गई। अब तो रेल प्रशासन भी खुलकर सपोर्ट करने लगे हैं। इन बच्चों द्वारा रेल को ऑपरेट ही किया जाता है, डिस्टर्ब कभी नहीं किया। यात्रियों के साथ कोई किसी तरह की कोई परेशानी से आते हैं, यात्री से की परेशानी ना आज तक अभी तक किसी यात्री ने इन बच्चों के संबंध में कोई कंप्लेन नहीं किया है। तो रेलवे की तरफ से कोई सुविधाएं भी दी जाती है सर उनको, खासकर पढ़ने के लिए? नहीं, स्पेशल कोई इनके लिए सुविधा हमारे तरफ से नहीं दी जाती है। हाँ, ये है कि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे लाइट वाइट है, वहाँ बैठ के लोग पढ़ते हैं। ना ही इन लोगों ने किसी प्रकार की नई सुविधा की डिमांड की है, और ना ही हम कोई विशेष सुविधा। अब जब बिजली में सुधार हुआ, तब भी स्टेशन पर आकर पढ़ाई करना एक परंपरा जैसी बन गई, और अब रेल प्रशासन भी इन प्रतियोगी छात्रों को जगह मुहैया कराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। अजीत, न्यूज 18, सासाराम। मधुबनी में भीड़ ने एक बार कानून को फिर से हाथ में लेकर बेरहमी दिखाई। भीड़ ने बाइक चोर की पिटाई कर दी। पिटाई से घायल चोर की जान पुलिस के आने के बाद ही बच पाई। भीड़ का भयानक चेहरा। चोर को बीच सड़क पर जमकर पीटा। पिटाई से अधमरा हुआ घायल चोर। बेरहम भीड़ बनाती रही वीडियो। मधुबनी के बेनीपट्टी में एक बार फिर भीड़ का भयानक चेहरा दिखा है, जहां बाइक चोरी कर भाग रहे नाबालिग चोर की किस कदर पिटाई की गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिटाई से घायल शख्स जहां सड़क पर लेटा लेटा दर्द से कराहते हुए बचाने की गुहार लगा रहा है, वहीं पिटाई के बाद आसपास खड़ी भीड़ तस्वीरें खींचने में व्यस्त रही। दरअसल पूरी तस्वीर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के संसार चौक के पास की है, जहां एक चोर बाइक चुराकर भाग रहा था। भाग रहे चोर की पहचान मधुआपुर थाना के वासुकी बिहारी गांव के निवासी के रूप में हुई। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी युवक एक सीमेंट व्यवसायी की बाइक लेकर भाग रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ही युवक की जान बचाई जा सकी। युवक की जानलेवा पिटाई ने उस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर से भरोसा कम होने की वजह से लोग कानून अपने हाथ में लेने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, मधुबनी, न्यूज 18।